भैया मेरी रिलेशन 1 साल से चल रही थी, फिर किसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। लेकिन 4 महीने के बाद उसका वापस मैसेज आया है और वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। अगर हाँ भी बोलूं तो क्या मैं सारी चीजें भूल जाऊं जो हमारे बीच हुआ था, वो सब झगड़े भूल के मैं उसे हाँ बोल दूं, या फिर उसे मैं माफ ना करके फिर से ना कह दूं। वैसे दोस्तों, अगर एक सच बात मैं बताऊं तो बहुत ही कम ऐसी लड़कियां हैं जो ब्रेकअप के बाद वापस आती है। पता नहीं वो दूसरे के साथ सेटल हो जाती है या फिर वो अपने मन को हमेशा के लिए मार ही देती है कि मैं कभी उस लड़के के पास नहीं जाऊंगी। और मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लड़के ब्रेकअप के बाद वापस जाते हैं, और मैंने ये केसेस अपने कोरा में भी बहुत पढ़े हैं। ये मैसेजेस मेरे कोरा डीएम में बहुत सारे आते थे। मैंने लोगों की बहुत सारी हेल्प भी की है। तो अगर आप लड़की हो और आप इस सिचुएशन में हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। और अगर आप लड़के भी हो तब भी ये वीडियो को पूरा सुने, ताकि आगे जाके आप ये गलती दोबारा ना करें। और ब्रेकअप के बाद आप वापस जा भी रहे हो रिलेशन में तो खुद को रोक सको, इसीलिए इस वीडियो को पूरा सुने। तो मुझे आपकी पूरी कहानी या फिर पूरी सच्चाई तो नहीं पता है, तो मैं किसी को यहाँ जज नहीं करूंगा। लेकिन अगर बिना जज किए मुझे इस बात का सॉल्यूशन निकालना है, इस बात की मुझे सजेशन देना है, तो मैं बस आपको एक ही सवाल पूछता हूँ कि एक ही इंसान एक ही गड्ढे में 2 बार गिरता है तो उसको आप क्या बोलोगे? मैं तो उसे मूर्ख ही बोलूंगा। तो मैं बस इतना कहता हूँ कि आप भी उस गड्ढे में 2 बार जा रहे हो। और जब वो आपको छोड़कर गया था तब क्या उसने आपके बारे में एक भी बार सोचा था कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? और मैं तो कहता हूँ रिश्ता जितना गहरा होता है उतनी ही तबाही ज्यादा होती है। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि इस तबाही का अनुभव मैंने खुद किया है। मुझे पता है कि कितना समय लगता है सही होने में, कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं खुद को सही करने में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है खुद को इस चीज से बाहर निकालने में। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज मैं फिर से कर सकती हूँ तो जाओ गड्ढे में, 2 बार जाओ उस गड्ढे में। लेकिन अगर ब्रेकअप का रीजन ये था कि उसके घर पे नहीं मान रहे थे, उसके माता पिता एग्री नहीं थे, तो इस सिचुएशन में किसी की गलती नहीं थी, ना उस लड़के की गलती थी ना तुम्हारी गलती थी। तो इसे मैं गलती नहीं कहता हूँ, इसे मैं मजबूरी कहता हूँ। और हो भी सकता है कि आपके जाने के बाद या फिर वो आपको छोड़ के जब गया था उसके बाद उसने अपने घर पे साइलेंटली एफर्ट्स किए होंगे, अपने मम्मी पापा को मना लिया होगा, और जब वो पूरी तरह से श्योर हो गया होगा कि अब मेरे घर पे मान जाएंगे तब वो वापस आया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसे अपना लो। और अगर आपको ये लगता है कि क्या लड़कों के घर पे भी माता पिता एग्री नहीं होते हैं, तो हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कोई कोई फैमिली आज भी ऐसी है जो अपने घर पे बच्चों की लव मैरिज अलाउड नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे वो उसका बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए एक ही रूल है कि भाई लव मैरिज नहीं करनी है। और दूसरा रीजन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो 2 या 3 दिन में अगर सॉल्व कर लेता है तब उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन वो 3 या 4 महीने के बाद सॉल्व करने के लिए आता है तो उसे कभी मत एक्सेप्ट करो। वो चाहे कितना भी वैलिड रीजन देने की कोशिश करे, वो चाहे कितना भी वैलिड रीजन समझाने की कोशिश करे, आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसे 3 या 4 महीने के बाद ये एहसास हो रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर 2 या 3 दिन में एहसास हो जाता तो मैं आपको कहता कि उसे अपना लो, उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन 3 या 4 महीने बहुत ज्यादा समय होता है। अगर इसके बाद भी आप उसे अपना रहे हो तो आपके साथ क्या होगा मैं ये आपको बताता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अब रिलेशन पहले की तरह नहीं चलेगी। क्या आप उस पर इतना ट्रस्ट कर पाओगे? क्या पहले के मुकाबले इस बार आप ज्यादा एफर्ट्स कर पाओगे? और मैं तो कहता हूँ इस बार रिलेशन टूटने का डर सबसे ज्यादा होगा आपको। और इन सब चीजों के कारण पहले से ज्यादा झगड़े होने लगेंगे। और थोड़े समय के बाद वो फिर से जाने की कोशिश करेगा और वो इस बार चला भी जाएगा। और इतना सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, मुझे अपने जीवन में उसको जगह दे देनी चाहिए, तो उसे एक्सेप्ट कर लो और देख लो क्या मैंने कहा वो सच है या नहीं। और ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार ये रिलेशन वन साइडेड होगी। जो मैंने वैलिड रीजन बताया है, अगर वो रीजन हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन इसके अलावा कोई और रीजन वो दे रहा है तो उसे कभी मत एक्सेप्ट करो। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो भैया मैं तो आपको मूर्ख ही बोलूंगा। और धीरे धीरे आपका पार्टनर भी आपको मूर्ख बनाने लगेगा। और ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको कि बहुत ही जल्दी आपकी रिलेशन खत्म हो जाएगी। तो अगर आप भी ये सिचुएशन में हो और आपका एक्स 4 या 5 महीने के बाद वापस आने की कोशिश कर रहा है या फिर वो वापस आना चाहता है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे और उससे सतर्क रहे।